मेलों वाले मेसू अब घर पर बना और बचपन की यादों को करे ताज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो मैंने ली है 3 कप चीनी। 3 कप चीनी ले ली है और इसके बाद इसमें डालूंगी मैं 2 कप के पानी डालूंगी और इसको मैं तेज़ आंच पे रख दूंगी पकने के लिए। ये मिठाई बहुत ही मज़े की बनती है और ये ख़ास मेलों पे ही बनती है। तो जी जब कहीं कोई मेला लगा हो तब ये पंजाब में ये एक सौगात के तौर इस्तेमाल होती है और लोग इसको लाते हैं। ये एक मिठाई की तरह होती है और ये बहुत मज़े की और टेस्टी लगती है। अब मैंने जी जिस ट्रे में इस मिठाई को डालना है उसमें मैंने घी या ऑयल कुछ भी आप ब्रश की मदद से लगा सकते हैं। इस तरह से मैं पूरे ट्रे में लगा लूँगी और ये पंजाब में ख़ास मेलों पे बनने वाली मिठाई है। अब इसमें डालूँगी मैं कोकोनट। आप है बुरादा कोकोनट का तो डाल सकती हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर लें। तो अब जी मैंने शीरे को तैयार कर लेना है। इसको मैंने इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा हाथों को लगाएं तो चिपचिपा सा लगे, तब तक मैंने इसको कुक करना है। और ये बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली मिठाई है। इसको सूजी की टुकड़ी भी बोलते हैं। अब मैंने ले लिया है इस घी जो है वो आम जो हलवा बनता है उससे इसमें कम जाएगा। मैंने तकरीबन आधे कप के करीब घी लिया है। इसको मैंने गरम कर लिया है। गरम करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी 3 कप सूजी। 3 कप ही मैंने चीनी ली है और 3 कप ही मैं इसमें सूजी डालूँगी। आधा कप के करीब मैंने इसमें घी या ऑयल आप कुछ भी ले सकते हैं वो डाल दिया है और इसकी मैंने अब करनी है बनाई। मैंने इसको उस टाइम तक भूनना है जब तक इसका जो कलर है गोल्डन ना हो जाए। कुछ लोग इसमें फूड कलर भी डालते हैं, ये ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो आप डालें, नहीं तो ना डालें। तो ये अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से तिल। ये भूनने के बाद बिल्कुल हल्की आंच मैंने रख दी है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है और इसको थोड़ा सा किया है मिक्स। अब इसमें डालूँगी मैं कोकोनट का बरादा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही क्योंकि जब इसकी पीस करने हैं या टुकड़ी बनानी है तो फिर वो इसकी कटिंग नहीं होगी। मैंने किशमिश डाली थी तो उससे भी थोड़ा मसला हुआ है पर वो कट जाती है। तो अब जी मैं इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करूँगी और इस पर डाल दूँगी जी जो शीरा बनाया था वो, और मैं तेज़ आंच में, आप बिल्कुल हल्की आंच कर दी है मैंने। इस तरह से मिक्स करती जाऊँगी और तब तक पकाऊँगी जब तक ये जो हलवा है या जो मेसू ये साइडें ना छोड़ दें, बर्तन छोड़ देंगे, तब तक मैंने इसको कुक करना है तेज़ आंच पे। तो ये बर्तन से खुद ही अलहदा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, तो फिर मैं इसको जिसमें मैंने ऑयल लगाया है ट्रे में उसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश और इसकी करनी है मुझे मिक्सिंग। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसको डाल दूँगी मैं बर्तन में। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, वीडियो को देखा करें पूरा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की मिठाई कह लें मिठाई है। तो ये आप घर पर बनाएं और सूजी वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है, तो आप इसको बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को दें और अपनी पुरानी यादों को करें ताज़ा। और ये हमारी बचपन की वो मिठाई है जो कि ख़ास मेलों से आती थी। अब ऊपर से मैंने थोड़ा सा कोकोनट और बारीक बारीक कटे हुए बादाम डाल दिए हैं, आप चाहें तो ना भी डालें। इसे यह है कटिंग में थोड़ा मसला आता है, अगर ना डालेंगे तो कटिंग बहुत ही अच्छी होगी। थोड़ी सी ये ठंडी होगी तो आपने इस तरह से काट लेना है। तो ये बहुत मज़े की, बहुत ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड बनी है बिल्कुल। कुछ लोग बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो ये नहीं, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी और मज़े की ये मेसू जो है रेडी हुए हैं। तो ये देखें, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, किसी भी तरह से काट सकते हैं। तो ये तकरीबन आप इसको 10 दिन रखें, 15 रखें, महीना रखें, ये रह सकती है। तो हमें रखें याद। अल्लाह हाफिज़।